हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रिया व्लॉग्स। आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ नेशनल रेल म्यूजियम, जो कि दिल्ली के चाणक्यपुरी में है। ये जो नेशनल रेल म्यूजियम है, यहाँ पर आपको जो इंडियन रेलवेज है उसकी अब तक की जो भी हिस्ट्री रही है उसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। नेशनल रेलवे म्यूजियम में रेल इंजनों के बहुत सारे मॉडल व कोच है, जिसमें भारत की पहली रेल का मॉडल और उसके इंजन भी शामिल है। इसी वजह से इन विभिन्न प्रकार के रेल इंजनों को देखने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। नेशनल रेलवे म्यूजियम के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है मोती बाग मेट्रो स्टेशन। वहाँ से ये अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो आप वहाँ से ऑटो ले सकते हैं या फिर पैदल भी आ सकते हैं। अरे इतना तो चल ही सकते हैं, मतलब दिन में तो वैसे भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत चलना चाहिए, तो आप ऑटो ले सकते हैं या पैदल भी यहाँ तक आ सकते हैं। एंड अब बात करते हैं यहाँ के टिकट प्राइस की। तो अडल्ट के लिए यहाँ पे जो टिकट के चार्जेस हैं वो है 50 रुपीज़ पर हेड, एंड बच्चों के लिए जो कि 3 से 12 साल तक के लिए हैं उनके चार्जेस हैं 10 रुपीज़ पर हेड। और अगर आप वीकेंड पर आते हैं तो वीकेंड पर ये जो चार्जेस हैं वो दुगने हो जाते हैं, यानी 50 का हो जाएगा 100, और जो भी बच्चों का जो भी है वो भी दुगना हो जाएगा। और टिकट से रिलेटेड जो और भी डिटेल्स हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम देखेंगे पूरा का पूरा नेशनल रेलवे म्यूजियम। और मैं भी क्योंकि फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर एंट्री लेते ही सबसे पहले आपको ये बोर्ड दिखेगा आउटडोर एग्जिबिट का। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड लगा है जिसमें आपको दिखाया है ऑडिटोरियम, इंडोर गैलरी, सुवेनियर शॉप, फूड ट्रैक। तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर नेशनल रेल म्यूजियम, जिसमें इंडियन रेलवेज के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में। ये है प्रवेश एंट्री, और एंट्री में सबसे पहले आपको दिखाया गया है भाप इंजन, जो बहुत ही पहले चलती थी भाप से, स्टीम लोको। साइन लगा हुआ है डू नॉट टच का, तो इन्हें टच करने की परमिशन नहीं है। वैसे यहाँ पर वीडियो बनाने की भी परमिशन नहीं दी जा रही थी, पर मैंने थोड़ी बात की इनसे, उसके बाद मुझे परमिशन मिल गई है, जिसमें भी उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली है। उन्होंने कहा है कि अगर आप कैमरा में देखे जाते हो या पकड़े जाते हो और आपसे कोई सवाल किया जाता है तो इसमें हमारी कोई परमिशन नहीं है। तो ये है हमारा नेशनल रेल म्यूज़ियम की इंडोर गैलरी, जहाँ पर डेट्स के अकॉर्डिंग, यानी डेट्स के हिसाब से इंडियन रेलवेज़ के बारे में बताया गया है कि पहले क्या था और अब क्या हुआ है, कितने चेंजेस आए हैं। ये सारी डिटेल्स आपको ये इंडोर गैलरी में मिल जाएंगी। यहाँ पर ट्रेन के बहुत ही सुंदर सुंदर मॉडल और मिनिएचर क्रिएट किए गए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये इनके मिनिएचर। और ये है वंदे भारत एक्सप्रेस का मॉडल, देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से। नेशनल रेल म्यूज़ियम भारत की रेल धरोहर पर ध्यानाकर्षण करता है और 140 साल के इतिहास की झलक प्रस्तुत करता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। यह लगभग 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। एंड ये है चेनाब ब्रिज, जो कि जम्मू में है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से उसका मॉडल क्रिएट किया गया है यहाँ पर।
ये है इंटरनेशनल बिल्डर एंड नंबर प्लेट्स जो कि ट्रेन के ऊपर लगे होते हैं। और ये है हमारे इंडियन रेलवेज का लोगो। क्या आप जानते हैं भारत में रेलवे की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे योजना 231 लाख यात्रियों और 31 लाख टन माल ढोती है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। 12.27 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है। एंड ये है यात्री मालगाड़ी एवं अन्य रेलिंग स्टॉक समूह। एंड ये है हमारी कालका शिमला एक्सप्रेस। एंड ये सबसे लास्ट में भविष्य में भारतीय रेल कैसा होने वाला है, क्या क्या बदलाव इसमें किए जाएंगे, कौन कौन सी नई तकनीक इस्तेमाल की जाएगी, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। सो फ्रेंड्स, नेशनल रेलवे म्यूजियम का ये जो इंडोर एरिया है, ये जो नीचे वाला म्यूजियम है, वो मैंने अच्छी तरीके से देख लिया है। बहुत सारी डिटेल्स मिली हैं, बहुत सारी जानकारी मिली रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवेज के बारे में। इंडियन रेलवेज का जो भी इतिहास रहा है अब तक का, उसकी सारी डिटेल इसमें दी गई है। लेकिन जो इंदौर का जो फर्स्ट फ्लोर वाला म्यूजियम है, जो कि मैंने सुना है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसके अंदर एक पूरी की पूरी मिनिएचर सिटी क्रिएट की गई है, वो मैं नहीं देख पाई बिकॉज वहाँ पर काम चल रहा था। तो मैंने पूछा उनसे कि इसे कब देखा जा सकता है, कब आया जा सकता है यहाँ पर। उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी, उन्होंने कोई डेट नहीं दी कि ये कब तक रेडी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। मतलब मैं तो अंदर चली गई, मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। सडनली एक भैया है कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो बिना परमिशन। इवन मैं भी यहाँ पर एक व्लॉग देखकर ही आई हूँ। मैंने लोगों को देखा, लोग वीडियोस बना रहे थे छुप छुप के, तो वीडियो मैंने भी बनाई है, बट परमिशन लेके मैंने उन्हें बताया मैं व्लॉगिंग करती हूँ। और तो उन्होंने बोला कि उन्होंने परमिशन तो दे दी, लेकिन ये बोला है कि अगर इन केस कोई आ जाता है देख के आपको ऊपर से और बोलता है कि आप यहाँ पर वीडियोस कैसे बना रहे हो एटसेट्रा, तो आप मेरा नाम मत लेना। तो कुछ ये थी स्टोरी अंदर ये नेशनल रेल म्यूजियम के, इंदौर म्यूजियम की। तो अब ये जो नेशनल रेल म्यूजियम है, इसके जस्ट सामने बाहर आते ही आपको दिख जाएगा ये म्यूजियम जंक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या है ये म्यूजियम जंक्शन। जंक्शन और म्यूजियम नाम से पता चल रहा होगा कि जंक्शन का एक म्यूजियम बनाया गया है। तो कैसा है ये म्यूजियम जंक्शन, चलिए दिखाती हूँ मैं आप सभी को। तो ये है हमारा म्यूजियम जंक्शन। म्यूजियम जंक्शन जिसमें आपको ऐसी ये टॉय ट्रेन दिखेगी जो कि चलती भी है, जिसकी टिकट्स आप टिकट काउंटर से ही ले सकते हैं जहाँ से आपने एंट्री की टिकट्स ली थी। एंड म्यूजियम जंक्शन में ऐसा कुछ यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, आइए देखते हैं क्या लिखा है उस बोर्ड पर। तो म्यूजियम जंक्शन में ये जो बोर्ड लगा है उस पर लिखा है म्यूजियम जंक्शन, समुद्र तल से ऊंचाई 207 मीटर, जो कि दिल्ली की बता रहे हैं। एंड इसकी टिकट्स लेना मैं भूल गई हूँ अपने लिए, बट टिकट्स नहीं ली है तो क्या, हम इसमें बैठ के तो देख सकते हैं।
तो चलिए मैं इसमें बैठ के देखती हूँ कि कैसा फील देती है ये। तो कुछ ऐसी है ये टॉय ट्रेन। एंड इसके बाहर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं। मतलब बहुत अच्छी जगह है ये, मतलब बहुत अच्छी। बच्चों के लिए तो स्पेशली ये जगह बहुत अच्छी है, तो बच्चों को लेकर तो ज़रूर आए। उनकी मस्ती के लिए भी और उनकी नॉलेज के लिए भी। उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है यहाँ पर आकर इंडियन रेलवेज़ को लेकर। एंड स्पेशली रेल के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि क्या क्या होता था पहले, अब क्या है। तो ये जगह बहुत अच्छी है। म्यूजियम जंक्शन जो कि आउटर एग्जिबिट में आता है, इसमें इसके अलावा ये टॉय ट्रेन के अलावा जो कि चलती है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंजन और कोचेस हैं जो कि पीछे की तरफ हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरे पीछे का जो हिस्सा है यहाँ पर आगे जाकर पूरा बनाया गया है। एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टेशंस के मॉडल भी बनाए गए हैं अंदर की तरफ, जिसे हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। स्टेशंस के मॉडल बनाए गए हैं और स्टेशंस के मिनी क्रिएचर बनाए गए हैं। तो चलिए अब हम इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो म्यूजियम जंक्शन के अंदर का एरिया कुछ इस तरीके का है, कुछ ऐसा दिखता है म्यूजियम जंक्शन। एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये कोचेस और इंजन है। तो ये आपने देखा अभी नीलगिरी कोच। अब आगे चलते हैं। एंड यहाँ पर जितने भी इंजन और कोचेस हैं जो भी लगे हुए हैं, उनकी सबकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगी। तो आप इनकी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये है कैफेटेरिया, तो आप अपना कुछ खाना पीना भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप कुछ खा पी कर नहीं आए हैं या आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो आप यहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हैं। एंड आगे चलते हैं। अगेन ये एक इंजन है और ये साथ में एक कोच। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि एग्जिबिट पर ना चढ़ें, चढ़ने का जुर्माना है। 500 रुपीज़ चार्जेस आपको पे करना पड़ सकता है अगर आप इस पर चढ़ते हैं तो। वैसे लोग मानते कहाँ हैं, चढ़ जाते हैं। वैसे अगर अभी ये बोर्ड मैंने नहीं देखा होता तो मैं भी इस पर चढ़ चुकी होती। ये है पटियाला स्टेट मोनो रेल टर्मवे। यहाँ पे हर जगह बोर्ड लगे हैं कि कृपया गंदगी ना फैलाएं, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वैसे ऐसा हर जगह करना चाहिए। एंड यहाँ पर कुछ स्टेशंस बनाए गए हैं, जैसे कि ये आपको मेरे पीछे अभी दिखेगा। ये स्टेशन बनाया है इन्होंने कुन्नूर का। कुन्नूर जो कि तमिलनाडु में है और बहुत ही सुंदर जगह है। एंड ये स्टेशन बिल्कुल वैसा ही बनाया है जो रियल में स्टेशन है कुन्नूर का, बिल्कुल वैसा ही स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना, उसका मिनिएचर उठा के यहाँ रख दिया है। और ये जो है बिल्कुल रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं, बट ये रियल नहीं है, ये मार्बल लगाया गया है। तो ये था कुन्नूर का रेलवे स्टेशन। एंड कुन्नूर के स्टेशन के जस्ट सामने ऐसे कुछ मिनिएचर स्टेशंस बनाए गए हैं
तो ये पहला है लखनऊ का रेलवे स्टेशन एंड एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। शिवाजी यानी टर्मिनस यानी मुंबई का कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ही सुंदर है ये जगह, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत सुंदर। और ये जो बनाया गया है अगला, ये है चेन्नई सेंट्रल। तो आपको ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ये है चेन्नई सेंट्रल का, और ये पूरा ब्रिज बनाया हुआ है जो आपने चेन्नई एक्सप्रेस में देखी है, जहाँ से शाहरुख खान उठा के, सॉरी शाहरुख खान नहीं, जहाँ से गुंडे टीटी को उठा के फेंकते हैं, सीधा पानी में गिरता है। तो ये है इंडियन रेलवेज के जो स्टेशन हैं, जो मेन स्टेशंस हैं, उनका मिनिएचर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, बहुत सुंदर है। एंड कन्नूर के अलावा यहाँ पे और भी रेलवे स्टेशंस बनाए गए हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको। कन्नूर के अलावा एक दिखा मुझे, वहाँ पर है एक, ये वाला जो स्टेशन है वो है बीकानेर का। तो चलिए मैं आपको दिल्ली में बीकानेर दिखाती हूँ। चलो बीकानेर तो नहीं दिखा पाऊंगी, बीकानेर का स्टेशन दिखाती हूँ। तो ये है बीकानेर का स्टेशन एंड बीकानेर के रेलवे स्टेशन पर आपको ये दिख जाएगा, स्टेशन मास्टर का जो रूम होता है वो आपको ऐसा बना हुआ दिखेगा। यहाँ पर ये बेंचेस हैं, यहाँ पर बैठकर आप वेट कर सकते हैं अपनी ट्रेन का। एंड ये है बुकिंग विंडो यानी टिकट घर, जहाँ से पुराने ज़माने में जैसे टिकट्स बुक कराने के लिए स्पेशली यहाँ पर आना पड़ता था। तो ये है बुकिंग विंडो। एंड थोड़ा आगे चल के देखते हैं हम, ये है वेटिंग रूम। ये है वेटिंग रूम, पुरुष व महिला वेटिंग रूम, जेंट्स एंड लेडीज। तो यहाँ पर वेट कर सकते हैं, बाहर भी वेट कर सकते हैं, बेंचेस लगाए गए हैं। एंड ये है बीकानेर का बोर्ड, इसके बारे में कब से बोले जा रही हूँ। तो ये है बीकानेर रेलवे स्टेशन। एंड इंडियन रेलवेज के मामले में ये जगह नॉलेज से भरपूर है। तो ये है हमारा म्यूजियम जंक्शन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। एंड म्यूज़ियम के अंदर आपको ये जगह जगह पर गाइड मैप मिल जाएंगे, तो इसकी वजह से आप बहुत इजीली पूरे म्यूज़ियम में घूम सकते हैं। कौन सी जगह कहाँ है आपको पता चल सकती है। तो एक एक पॉइंट दिखाया गया है मैप में कि कौन सी ट्रीज कहाँ पर है, ये सारा ऐसे कलर वाइज आपको पूरा दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पे घूमने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो ऐसा मैप जब हम एंट्री कर रहे थे तो एंट्री गेट पर भी था। तो ये है दार्जिलिंग का
रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग, जो कि एक तरीके से मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है, जहाँ पर मैं अभी तक नहीं गई हूँ। जो आप लोगों को अगर पता हो, ये वेस्ट बंगाल में है और ये बहुत ही सुंदर जगह है। मतलब मैंने जितना एक्सप्लोर किया है, दार्जिलिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। एंड ये है दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन। बहुत ही सुंदर, मतलब ये म्यूज़ियम क्रिएट किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। और जो जो जगहें वहाँ यहाँ पर इन्होंने दिखाई है, वो एग्जैक्टली वैसी ही हैं जैसी वो रियल में है। तो ये है ब्रिज वाला ट्रैक, जो ब्रिज पे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, और अभी मैं उसी पे चल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है। ये है, ऐसा एक ट्रैक आगे की तरफ भी है। मैं ये बिल्कुल पीछे आ गई हूँ आपके म्यूजियम जंक्शन में। मेरा मन तो है इस पे चढ़ने का, बट फाइन लगेगा अगर इस पे चढ़ा जाए तो। बहुत सुंदर है। एंड बाहर की ओर जाते हुए मुझे दिखाई ये बच्चों का झूला, जिस पे झूलने से मैं खुद को रोक नहीं पाई और हो गई मेरी मस्ती स्टार्ट। तो दोस्तों, नेशनल रेल म्यूजियम का मेरा आज का ये सफर यहीं पर होता है खत्म। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको नेशनल रेलवे म्यूजियम से जुड़ी और भी जानकारियां चाहिए, तो आप इनकी पर्सनल साइट, जो कि NRM इंडिया है, नेशनल रेल म्यूजियम इंडिया, वहां पर जाकर आप इससे जुड़ी, इस जगह से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो फ्यूचर में आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अब हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।